एपिसोड 9। अभिनव और आकृति की शादी। एक सोफे पर हर्ष बैठा था और उसके सामने आकृति और अभिनव। आकृति के हाथ में फाइल थी जिसे वो हैरानी के साथ पढ़ रही थी और अभिनव प्यार से उसे देख रहा था। आकृति ने थोड़े गुस्से में कहा, अभी व्हाट इज़ दिस? क्या क्या हो गया? तुम लॉयर हो, पढ़कर समझ गई होगी। अभिनव ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। अभी आई एम सीरियस। मैरिज पेपर है, मैंने साइन कर दिए हैं और अब तुम भी कर लो। अभिनव ने सीरियस होकर कहा। आकृति ने फाइल टेबल पर रख दी। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। अभिनव ने अपने बालों में हाथ फिराया और शांति से कहा, भले ही तुम लॉयर हो पर लिटिल ईशा तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, ऊपर से सिंगल मदर। अगर रमेश ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट उसे उसके बाप को भी सौंप सकता है। आकृति ने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। ये बात तो हमेशा ही उसे परेशान करती थी, पर अब इस रास्ते को चुनना मतलब ईशा से एक और सच पाना। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अक्की, ज़्यादा मत सोचो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डैड की भी ज़रूरत है। आकृति ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कहा, बुआ को क्या समझाऊंगी? कल रात ही मैंने माँ को सब बता दिया और वो सब जानती है और चाहती है कि आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। हर्ष ने फाइल उठाकर उसे देते हुए कहा। आकृति ने कुछ देर फाइल को देखा और साइन कर दिए। फाइनली मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, दिल पर हाथ रख अभिनव ने कहा। कांग्रेस मामू, हर्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा। अभिनव ने ज़बरदस्ती आकृति को भी गले लगा लिया और अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। उसकी खुशी के लिए आकृति ने उसे रिंग पहनाई, पर अंदर से वो कितनी परेशान थी वही जानती थी। नागपुर। आकृति के घर के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और गार्डन में लगे झूले पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके गले में मफलर था और कान में लगे फ़ोन में उसने कहा, साली भाग गई अब की बेटी को लेकर। आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं है भैया। हाँ, चिंता मत करो, कहीं से ढूंढ लाऊंगा और आपके कदमों में डालूंगा। ये रितेश था, रमेश श्रीवास्तव का छोटा भाई। फ़ोन बंद कर वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल गया। एक घर की छत पर खड़े काले कपड़े वाले इंसान ने फ़ोन में मैसेज कर किसी को भेज दिया। उसी वक्त मुंबई में हर्ष के फ़ोन पर वो मैसेज आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कपूर इंडस्ट्री के बाहर रिहाना की गाड़ी आकर रुकी। उसके असिस्टेंट ने फ़ौरन उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर उतरी। वो कपूर एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल मॉडल थी, इसलिए उसे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। और सोशल मीडिया पर उसके हर्ष के साथ रिलेशन की खबर अक्सर ही आती थी, इसलिए सब उसे हर्ष की गर्लफ्रेंड के तौर पर ही मानते थे। लिफ्ट में जाने के बाद असिस्टेंट ने हर्ष के फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही सामने अभिनव और आकृति थे। रिहाना और अभिनव दोनों ही एक दूसरे को देख मुंह टेढ़ा किया, पर रिहाना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हेलो अंकल। अभिनव ने उसे साइड कर आकृति के साथ अंदर चला गया। खुद को इग्नोर होता देख रिहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पैर पटकते हुए हर्ष के कैबिन की तरफ बढ़ी। बिना नॉक किए वो अंदर गई। हर्ष बेबी, वो कह ही रही थी कि उतने में हर्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स ख़त्म हो गए जो बिना नॉक किए अंदर चली आई? या फिर सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ को ज़्यादा ही सीरियसली लेकर मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया है? अभी अभी दोनों के बारे में एक न्यूज़ वायरल होने की वजह से हर्ष गुस्से में भर चुका था और पूरा गुस्सा उस पर उतार दिया। सॉरी हर्ष। नॉट हर्ष, इट्स बॉस। तुम मेरी कंपनी के लिए काम करती हो और यही बात अपने दिमाग में बिठा लो। नाउ गेट आउट। रिहाना डर कर आए कदमों से वापस चली गई। अभिनव ने अपने सोर्सेज बिना हर्ष से कहे पता लगाया था कि ये न्यूज़ क्यों वायरल हो रही है और इसमें रिहाना का ही नाम सामने आया था, जिसे बारे में अभिनव अभी अभी हर्ष को बता कर गया था। बाहर आकर रिहाना ने ज़ोर से दीवार पर हाथ रखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी थे। उसने कहा, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। आखिर मैं तुम्हें मेरा ही होना है, फिर देखूंगी तुम्हें। वो दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। शाम का वक्त।
और ईशा ने खरीदी ड्रेस को लता और ज़बरदस्ती पहना कर रेडी कर दिया था। वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और इस बीच न जाने कितनी ही बार ईशा ने उनसे सवाल पूछे थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कुछ ही देर में वो लोग समंदर के किनारे थे। ईशा की आंखों पर पट्टी बांधकर लता उसे अपने साथ संभालते हुए ले जा रही थी। एक जगह जाकर उसने ईशा का हाथ छोड़ दिया और ईशा से कहा, अब तुम आंखें खोल सकती हो। ईशा ने पट्टी हटाई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सबके साथ क्रूज़ पर थी। पूरी जगह पर उनके अलावा कोई और नहीं था। हर जगह बलून्स और लाइट लगी हुई थी। वहीं हर्ष ने ईशा को देखा तो उसकी सांसें थम सी गई। ब्लैक कलर की ड्रेस जो घुटनों से नीचे तक थी, पैरों में ब्लैक हिल्स, खुले बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, खासकर होठों पर लगी लाल कलर की लिपस्टिक। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। अचानक ही हर्ष का हाथ अपने दिल पर गया जो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। अपने होश खोकर वो ईशा को देख रहा था जैसे वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद ही ना हो। उसने भी ईशा से मैचिंग ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। आकृति ने ग्रीन कलर का वन पीस पहना हुआ था और अभिनव ने उससे मैचिंग सूट। सबको छोड़ ईशा भागते हुए रेलिंग के पास जाकर समुंदर को देखने लग गई, जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी हरकत से सबके होठों पर मुस्कान आ गई। आकृति ने धीरे से अभिनव के कान के पास कहा, क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? क्योंकि आज हमारी शादी हुई है और मैं बाप भी बन गया। अगर अपनी बेटी के लिए इतना भी ना कर सका तो क्या मतलब रिच होने का? अभिनव ने कहा तो आकृति ने अफसोस से अपनी गर्दन हिला दी। अभिनव ने स्टाफ को कुछ इशारा किया तो वो केक लेकर आ गए। लिटिल ईशा, आओ जल्दी केक कट करना है। अभिनव ने उसे आवाज़ दी, तब जाकर उसने बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान दिया। वो मुस्कुराते हुए सबके पास आई। उसने केक कट किया और पहले आकृति को खिलाया, उसके बाद लता, और जैसे अभिनव को खिलाया आधा उसने ईशा के गालों पर ही लगा दिया। ये देख उसने एक और पीस उठाया और अभिनव के चेहरे पर लगा दिया। वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन सब के बीच तो वो अपने अंकल को भूल ही गई, यानी कि हमारे हर्ष को। और ये देख हर्ष थोड़ा उदास हो गया। वो क्रूज़ के रेलिंग के पास चला गया और समंदर को देखने लगा। तीनों ने ही अपना अपना गिफ्ट ईशा के कमरे में रखवा दिया था। अभिनव ने लता को केक खिलाया, फिर आकृति को। उसके होठों पर थोड़ा सा लग गया था, ये देख उसने अपनी उंगली से ही साफ़ कर लिया। ईशा ने हर्ष को वहाँ ना देख यहाँ वहाँ नज़र घुमाई और एक पीस उठाकर हर्ष के पास जाने लगी। वहीं अभिनव और आकृति को एक दूसरे में खोया देख लता ने गला खराश कर एक्टिंग की। आकृति जट से सीधी हो गई, लेकिन अभिनव तो बिल्कुल नॉर्मल था। लता आकृति के पास गई और उसे गले लगाकर कहा, शादी की बहुत सारी बधाई। सारी बुरी यादों को भूल जाओ और आज से अपने पति के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। आकृति के गाल पर शर्म की हया आ गई और वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, अब मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं, मैं चली आराम करने, और तुम दोनों का कमरा मैंने रेडी करवा दिया है। लता ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, बुआ। कहकर आकृति ने बुरा सा मुंह बनाया। लता मुस्कुराते हुए चली गई और अभिनव भी आकृति का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। अरे पर ईशु, आकृति ने कहा, तो डोंट वरी, हर्ष उसका ख्याल रख लेगा, अभिनव ने कहा और उसे ले गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।